चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दो का दंगल किसका मंगल। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी 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 जीत के दावे कर रही हैं। शुरुआती रुझान में तो कांग्रेस आगे चल रही है, एक सुकून भरी बात है कांग्रेस के लिए ये। लेकिन ये मतगणना का दौर जारी है और इसमें पासा कभी भी पलट सकता है। रुझान आ रहे हैं धीरे धीरे और हम आपको बार बार बता रहे हैं 12 बजे तक का तो आप लोग इंतज़ार कीजिए कम से कम। इन रुझानों के आधार पर कोई भी फैसला, कोई भी आप मिठाई बांटना शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी वक्त है। 2-1 घंटे का और वक्त लगेगा, 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा जब तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। बीजेपी और कांग्रेस भी इंतजार कर रही है। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बीजेपी से। अशोक जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, आपसे अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेता हूं मैं इसी सवाल पर कि शुरुआती रुझान को लेकर क्या लग रहा है सर। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व के अंदर यदि बाई इलेक्शन हो रहे हैं और इन बाई इलेक्शनों में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप देखिए कि ये प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं, प्रारंभिक रुझानों से बड़े तो मन मानते हैं कि कांग्रेस को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे उस राउंड के बाद में इसकी स्थिति आएगी कि किस प्रकार से स्थिति होगी। जहां तक हमने चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर हमारे कैंडिडेट का चुनाव किया गया, राजस्थान सरकार के क्या क्या फेलियर थे इन 3 सालों के अंदर, उन सबको यदि हम देखें तो देखा राजस्थान के अंदर क्या 3 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने क्या क्या काम किए, क्या वो धरातल पर काम हुए या नहीं हुए, क्या जनता की मोहर इस चुनाव से किस प्रकार से लगेगी या नहीं लगेगी, ये प्रश्न चिन्ह के अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान के और भी क्षेत्र, खूब सारे क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जाकर के आप देखिए क्या इन्होंने किसानों को कर्ज माफ किया, क्या किसान ढूंढ रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ये हमारे 60 लाख के लगभग किसान हैं, जो वादा किया तो करना चाहिए। 10 दिन की गिनती ढूंढ रहे हैं तो कि लोग, राजस्थान की जनता विपक्ष को भी ढूंढ रही है। विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष का काम होता है, वो लोग सोच रहे हैं हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विपक्ष का क्या काम होता है। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई पिछले 2-2.5 साल में, लगा आपको ये? आप देखो कि विपक्ष की ही बात करें तो विपक्ष को मैं कह दूं कम से कम विपक्ष के द्वारा 8 बार कई प्रकार से ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इकाई के रूप में पूरा धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन सरकार आप देख लीजिए किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट खुद का ही अंदर में झुलझ रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाने के काम कर रही है, सरकारें कर रही है। देख लो आप, एक गुट बट रहा, दूसरा गुट के अंदर किस प्रकार से जा रहे हैं। तो इनके गुटबाजी के चक्कर के अंदर आप ये देखिए कि विपक्ष तो छोड़िए, जनता की नहीं मान रही है। यहाँ मेरे आरएलपी के साथी बैठे हैं, ये बता सकते हैं किस प्रकार से ये देखो कांग्रेस कैसी। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, आप देखिए, सुनिए, यदि विपक्ष एक होता है, विपक्ष की अलग चीज है, सरकार को चलाना एक अलग चीज है। चतुर्वेदी हंस करके एक बात को जरूर कह सकते हैं कि क्यों हंसना ही इनका काम है। बाकी आप देखिए काम इन्होंने किया होता तो बता दीजिए। आज पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के साथ संशोधन की आप देखिए इनके संशोधन रिजल्ट निकाल रहे हैं बार बार के अंदर, डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, गिरोह एक दीदी परीक्षाओं के अंदर बैठ रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो तो चेंज करने की, विपक्ष की थोड़ी। विपक्ष तो आवाज उठा सकता है, जनता के साथ, परीक्षार्थियों के साथ उठा सकता है, और जो जितने दल बैठे उनके साथ मिलकर आवाज उठा सकता है। लेकिन सोही सरकार है, सोही सरकार को जगाने का काम जो जनता कर रही है, लेकिन सोने में मस्त हो रही है। 18 माह से अंदर थे, 18 माह के अंदर के बाद में बाहर निकले, सिर्फ चुनावों में बाहर निकले। आप देखिए चुनावों के अंदर बाहर निकले और 4-4 रैलियां करी है। और किस प्रकार से आप देखो कि वहां जाकर के रैलियों के अंदर किन लोगों को लेके आए ये सरकार की मशीनरी का तो दुर्पयोग जो उन्होंने किया है। मनरेगा के मजदूरों को आप आंगनवाड़ी और टारगेट दिया गया, सरकारी कर्मचारियों को टारगेट दिया, भयभीत किया गया उनको। हमने शिकायतें करी है। हाँ। शिकायतों के ऊपर देखिए सरकार आज क्या कर रही है, उन शिकायतों का परिणाम उठाकर बैठ दिया है। एक चुनाव की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का आपने किस प्रकार से धूमिल करने का काम कांग्रेस ने किया। मुझे लगा था परिणाम आ जाएंगे जब 12-1 बजे, तब आप कहेंगे ये बात कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन आपने अभी कह दिया। हम तो पहले प्रदीप चतुर्वेदी जी से जवाब ले लेता हूँ। प्रदीप जी, मशीनरी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं सर आप लोग? सुमित जी, अभी आपके इस कार्यक्रम में आपके प्रतिनिधि बाबूलाल जी ने कुछ तथ्य प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस उपचुनाव में आप देखिए कि बीजेपी की क्या स्थिति है कि गुलाबचंद कटारिया के जो कैंडिडेट ने प्रस्तावित किया उसको स्वीकार नहीं किया गया, पूनिया जी द्वारा जो कैंडिडेट को प्रस्तावित किया गया उसको स्वीकार नहीं किया गया, तीसरी पार्टी सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से हैं उनका कैंडिडेट वहां पे झाला जी को टिकट दिया गया। और इस पूरे चुनाव का प्रबंधन चुरू के नेता
राजेंद्र राठौड़ संभाल रहे हैं। आप देखिए राजनीति में खुद ही ये लोग इतने कंफ्यूज हैं कि उस संभाग की राजनीति में वहां के क्षेत्रीय नेतृत्व को दरकिनार कर ये इस तरह का एक रायता बनाया गया, और ये रायता यहां नहीं बना, ये बना आला कमान के आदेश पर। तो मोदी जी और शाह जी के इशारे पर सिलेक्शन हो रहा है कैंडिडेट का, उसके बाद कॉम्बिनेशन देखिए, कोई सामंजस्य नहीं है। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो लाभ उठा रही है, व्यवस्था लाभ उठा रही है, दुष्प्रचार कर रही है। आज सवाल यह है कि सरकार का काम लोगों की सेवा करना है, वो सेवा करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि साहब वो मशीनरी का दुरुपयोग है। ये आपने व्याख्या स्थापित कर रखी है, आप बस कहने को कुछ नहीं है। हमारा बहुत अच्छा प्रबंधन है, हमने क्षेत्रीय नेतृत्व को इसमें शामिल कर इस चुनाव को जीतने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। खींच मत करिए, तथ्यात्मक बात कीजिए। लोग अपना वोट अपने मन से, अपने विचार से और सरकार को दे रहे हैं जो सरकार उनको लगता है नजदीकी है, जो उनके निकट है, उनकी बात सुन रही है, उनके काम कर रही है, उसको वोट दे रहे हैं। आप उसको तथ्यात्मक तथ्यों से आगे मत जाइए। अगर बीजेपी का हाल 7 साल के टेन्योर में यह स्थिति पैदा हो गई कि लोगों को, वोटर्स को भ्रमित करने की बात कहते हैं, उन्हें मूर्ख कहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि इनको समय सिखाएगा। और आने वाला समय, मैं कहता हूं अभी नहीं, ये लोकसभा चुनाव के जो आने वाला समय है उसमें भी ये प्रत्याशित प्रभाव दिखाई देने लगेगा अगर ये तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ये जीत और ये हार साख का सवाल बन जाएगा सर। अब वो कर रही है, ये तथ्यात्मक बात नहीं है। प्रदीप जी, ये दोनों सीटों पर जीत हार साख का सवाल बन गया है क्या? सवाल इस जीत का नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ये सरकार के 3 साल के कामकाज पर जनता की मोहर है। वो ये मानते हैं कि ये सरकार उनका विकास का काम कर रही है, वो जानते हैं कि सरकार उनके निकट है। अच्छा, मतलब तो आप ये मानते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि 12 बजे 1 बजे जब परिणाम आएगा, अगर आप पिछड़ जाते हैं दोनों सीटों पर, तो आपके काम पर मोहर नहीं लगाई जनता ने, या आप फिर स्वीकार करेंगे? देखिए, आप एक बहुत बड़े समाचार सिस्टम में बैठे हैं, आपके सामने परिणाम सामने हैं, तो रुझान, परिणाम नहीं सर, रुझान सामने से बाहर है। जो परिणाम नहीं है, ये ट्रेंड है। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। मैंने अभी तक नहीं कहा कि हम जीत रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि सरकार के काम। आपने अभी कहा ना कि जनता मोहर लगा रही है, विकास पर जनता मोहर लगा रही है, आप ये कह रहे हैं। मेरा भी सवाल इसी को लेकर है सर, काउंटर क्वेश्चन है मेरा ये कि अगर आप दोनों सीटें खो देते हैं या एक सीट खो देते हैं, तो आप ये मानते हैं कि उस जगह पर जनता ने आपके विकास पर मोहर नहीं लगाई? आप जनता के ट्रेंड को नकार क्यों रहे हैं सुमित जी, मुझे ये बात बताइए। जब आप समझ नहीं रहे मेरा सवाल, मैं परिणाम की बात कर रहा हूं, मैं रुझान की बात नहीं कर रहा हूं। अगर परिणाम आपके विपरीत जाते हैं, नेगेटिव जाते हैं। सुमित जी परिणाम सुनिए, सुमित जी परिणाम नहीं आए बात में स्वीकार करता हूं, लेकिन जो ट्रेंड सामने है उसको आप क्यों नकार रहे हैं और काल्पनिक प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? जो तथ्यात्मक बात आपके सामने है उस पर चर्चा कीजिए, वो बात समझ में आती है। लेकिन काल्पनिक बात आरएलपी से चुनौती लग रही है अब आपको ये शुरुआती रुझान देखकर? देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 3रे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी। ये प्रदेश में ट्रेंड सामने आ रहा है और आने वाले चुनावों में ये ट्रेंड बढ़ेगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर ये तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे, आम जनों की बात को नहीं समझेंगे, उन पर राजनीति थोपने का प्रयास करेंगे, तो इसी तरह जनता इसका तिरस्कार करेगी और आने वाले समय में इनका भविष्य धूमिल होता नजर आ रहा है। महिपाल जी, एक बड़ा बेनिफिट तो आपको मिल गया। बीजेपी ने एक प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, एक कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, और आपने हाथों हाथ उसे लपक लिया। एक बड़ा बेनिफिट तो आपको इससे मिल रहा है। सुमित जी, लपका नहीं है, एक्चुअली टिकट नहीं मिला। उसके बाद जो है उदयलाल जी की भी इच्छा थी और हमारी पार्टी को तो वहां स्टेब्लिश होना है, दोनों की इच्छा थी, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पे उदयलाल जी ने चुनाव लड़ा। यदि पार्टी मजबूत ना होती तो वहां तो ट्राइबल पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बसपा और माकपा जैसी पार्टियां भी हैं प्रदेश में जिनके एमएलएज हैं, उनसे टिकट उन्होंने क्यों नहीं लिया? उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पे मैं मजबूती से चुनाव फाइट कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने आरएलपी का दामन थामा। और चतुर्वेदी जी तो बड़े परिणामों के अभी रुझान है, उनको देख के बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं ना। इनके उत्साह में ये चीज भूल गए कि आज से 2 महीने पहले जब पंचायत निकाय के जो चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी पंचायत निकाय चुनाव में जो बहुत मजबूत मानी जाती थी, विशेष तौर से राजस्थान में, आज 15 से 16 जगह जिला प्रमुख इन्होंने अपने खोए हैं। सरकार तो इनकी है, इससे पहले भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे राजसमंद की हम लोग बात करें, चाहे खींवसर की हम लोग बात करें, वहां भी तो गहलोत जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा था, वहां भी तो हारी है ना पार्टी। रही बात, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर समझती है
कि हमें असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपस में नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में वो प्रदेश की जनता को उलझा के रखना चाहती है कि जनता सिर्फ टकटकी लगा के ये देखे कि कांग्रेस पार्टी में नंबर 1 और नंबर 2 का नेता कौन है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करिए, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का आपसी झगड़ा था, जनता को विकास की तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं देने दिया। राजस्थान में पायलट वर्सेस अशोक गहलोत था। प्रदेश की जनता जानती है किस तरीके से 12 महीने प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से जो पैसे आए थे, किस तरीके से इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए उनका दुरुपयोग किया। गहलोत साहब जो आज ये जादूगर की बात कह रहे हैं ना, और कांग्रेस पार्टी के भविष्य के तौर पे देख रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व, उनके क्या क्या शब्द थे अपनी पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ, ये बात छुपी हुई नहीं है। यही बात पंजाब में लागू होती है, वहां कैप्टन साहब और नवजोत सिद्धू के बीच में झगड़ा करवा के और प्रदेश की जनता का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया। कांग्रेस की सोची समझी पॉलिसी है, सिर्फ सिलेक्टिव राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर,